अब हम मूव कर रहे हैं यूनिट कन्वर्जन की तरफ। यूनिट कन्वर्जन को डिस्कस करने से पहले यहाँ पे ये जो चार्ट मैंने दिया हुआ है इसको डिस्कस करने से पहले यहाँ पर हम कुछ प्रीफिक्सेस देखेंगे और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम यूनिट कन्वर्जन की तरफ मूव करेंगे। ये जो टॉपिक है ये अमूमन बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि उनको ये समझ नहीं आता कि किस तरीके से यूनिट, कौन सा यूनिट किस यूनिट में लेके जाना है, या उसको लेके जाने के लिए हम किससे डिवाइड करेंगे या किससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आई होप आफ्टर दिस वीडियो इट विल बी ईजियर फॉर यू। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये यूनिट कन्वर्जन यहाँ पर दी हुई है कुछ यूनिट्स की, जो कि यहाँ पर मेजर यूनिट्स दिए हुए हैं जैसे कि लेंथ, मास और टाइम। इन तीन के लिए यूनिट कन्वर्जन दी हुई है। अमूमन यही यूनिट कन्वर्जन बाकी यूनिट्स पर भी अप्लाई होती है। तो इसको डिस्कस करने से पहले यहाँ पर कुछ प्रीफिक्सेस दिए हुए हैं। इन प्रीफिक्सेस को हम डिस्कस करते हैं। ये बुक में भी मौजूद हैं, तो बुक से भी आप देख सकते हैं। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में ये बुक में मौजूद हैं। वहाँ पर ये अमूमन बहुत सारे लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर वही लिखे हैं जो कि ज़्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं या कि जो ज़्यादातर हेल्पफुल होते हैं आफ्टर स्टडीज़ भी। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है डेसी। डेसी का मतलब होता है 10 पावर -1। अच्छा, एक और बात, यहाँ पर ये जितने भी प्रीफिक्सेस दिए हुए ये एसआई यूनिट्स के लिहाज से दिए हुए हैं, यानी कि इन सबकी कन्वर्जन जो हो रही है वो एसआई यूनिट्स में हो रही है। ठीक है, तो एसआई यूनिट्स के लिहाज से डेसी जो है वो 10 पावर -1 होता है। ठीक है, इसी तरह सेंट जो होता है ये 10 पावर -2 होता है। इसी तरह मिली 10 पावर -3। इसी तरह माइक्रो 10 पावर -6। फिर नैनो 10 पावर -9 और फिर पीको 10 पावर -12। अब आगे किलो दिया हुआ है। किलो मतलब 10 पावर 3, यानी ये सारे प्रीफिक्सेस किस में थे? नेगेटिव में थे। ये जो दो प्रीफिक्सेस यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, किलो और मेगा। किलो जो है वो 10 पावर 3 होता है और इसकी पावर प्लस में होती है, और मेगा जो होता है वो 6 होता है, 10 पावर 6। इसके अलावा इसी तरह अगर हम गीगा की बात करें, टेरा की बात करें, तो ये आगे फर्दर चेन कंटिन्यू रहती है। लेकिन यहाँ पर हमने कुछ मेजर प्रीफिक्सेस लिखे हुए जो कि अमूमन रोज़मर्रा की लाइफ में इस्तेमाल होते हैं या कि जो अमूमन पेपर में कन्वर्ट करने के लिए दिए जाते हैं। तो इन प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल करते हुए, इनको याद रखते हुए अब हम एक एक यूनिट को कन्वर्ट करेंगे। लेकिन कन्वर्ट करने से पहले यहाँ पर एक चीज़ को जहन में रखिएगा कि जब भी हमें स्मॉलर टू लार्जर यूनिट मूव करना है, यानी कि जो रिक्वायर्ड यूनिट है वो लार्जर है और जो दिया हुआ यूनिट है वो स्मॉलर है, जो रिक्वायर्ड यूनिट है वो हमेशा हमारा एसआई यूनिट होता है। हम हर यूनिट को एसआई यूनिट में लेकर जाते हैं अगर क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं होता कि आपको कौन से यूनिट में लेकर जाना है, तो वहाँ पर हम एसआई यूनिट को प्रेफर करते हैं क्योंकि एसआई यूनिट तकरीबन पूरी दुनिया पर अप्लाई हो रहा है और इसकी कन्वर्जन्स बहुत आसान है इस वजह से। तो यहाँ पर इसको कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, मैंने एक चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि जब भी हमें स्मॉलर टू लार्जर यूनिट में मूव करना है, यानी जो दिया हुआ यूनिट है न्यूमेरिकली वो हमारे पास छोटा है और जो रिक्वायर्ड यूनिट है, या कह सकते हैं कि जो एसआई यूनिट है वो लार्जर है। तो जब स्मॉलर टू लार्जर यूनिट मूव करेगा तो जो वैल्यू एक ऑथेंटिक वैल्यू होगी, एक सर्टेन वैल्यू होगी, उस वैल्यू से यहाँ पर क्या होगी? डिवीजन होगी, यानी उस वैल्यू से हम उसको डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे? ये प्रीफिक्सेस जो हैं। अब कौन सा प्रीफिक्स किसके लिए इस्तेमाल होगा ये मैं अभी आगे डिस्कस करूँगी। इसी तरह फिर लार्जर टू स्मॉलर यूनिट अगर मूव करना है, यानी कि जो दिया हुआ यूनिट है वो बड़ा है और जो रिक्वायर्ड यूनिट है यानी हमारा एसआई यूनिट है तो वो छोटा है। तो अगर लार्जर टू स्मॉलर यूनिट पे मूव करना है तो वहाँ पर हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जो वैल्यू होगी, जो प्रीफिक्स होगा, उसको हम क्या करेंगे? उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक ये मैंने दो चीज़ें बताई। एक मैंने बताई प्रीफिक्सेस और दूसरा मैंने बताया एक छोटी सी ट्रिक बता दी कि कब हम डिवीजन करते हैं और कब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये दो चीज़ें डिस्कस करने के बाद अब हम मूव करेंगे लेंथ की तरफ कि किस तरीके से लेंथ के यूनिट्स को आपस में इंटर कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर एक एक यूनिट को डिस्कस करने के बाद लेंथ के लिए, मास के लिए, टाइम के लिए, इसको डिस्कस करने के बाद फिर हम फर्दर मूव करेंगे इस यूनिट कन्वर्जन के चार्ट की तरफ। अगर आपको वो चीज़ समझ आ गई जो कि अभी मैं बताने वाली हूँ तो ये आपको खुद आसानी से समझ आ जाएगी। ठीक है, अब लेंथ के लिए बात कर रहे हैं कि लेंथ
को किस तरह से हम SI यूनिट में लेकर जाएंगे। SI यूनिट इसका मीटर होता है, तो जितने भी यूनिट्स होते हैं वो सारे मीटर्स में कन्वर्ट होंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको पहले नोट डाउन करते हैं कि किस तरीके से हम पूरी चेन बनाएंगे और उस चेन के ज़रिए हम SI यूनिट में लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, नैनोमीटर, फिर माइक्रोमीटर, फिर मिलीमीटर, देन सेंटीमीटर, और इसके बाद फिर डेसीमीटर, देन SI यूनिट मीटर, और उसके बाद फिर यहाँ पर लास्ट यूनिट हम कह सकते हैं किलोमीटर, या किलोमीटर से आगे भी अगर हम कंटिन्यू करें तो मेगा या गीगा या टेरा आ सकता है, लेकिन वो सब इसी की तरह से होगा जैसे कि ये हम करेंगे, बस इसमें पावर का फ़र्क होगा, तो उसको भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इनकी बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर मुझे डेसीमीटर से मीटर में मूव करवाना है, तो डेसीमीटर से मीटर में मूव करवाने के लिए तो यहाँ पर डिवाइड होगा 10 पावर माइनस 1 से, क्योंकि यहाँ पर 1 डेसीमीटर 10 मीटर्स के इक्वल होता है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर जब हम डेसीमीटर को मीटर्स में लेके जाएंगे तो हम डिवाइड बाय 10 करेंगे, यानी मिसाल के तौर पे 1 डेसीमीटर इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ से नोट करें, मैं यहाँ पे इसको डिस्कस कर लेती हूँ। तो 10 डेसीमीटर इक्वल होते हैं 1 मीटर के। तो 10 डेसीमीटर 1 मीटर के इक्वल है, तो 1 डेसीमीटर किसके इक्वल होगा, अगर इसको मैं डिवाइड करूँ 1 से, तो 1 डेसीमीटर इक्वल आ जाएगा 0.1 मीटर के, यानी 1 dm इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर। तो बिल्कुल उसी तरह जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि डेसीमीटर को मीटर में लेके जाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, 10 से, या तो हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई करेंगे 10 पावर माइनस 1 से। इसमें दोनों पॉसिबिलिटी आ जाती है कि अगर हम डेसीमीटर से मीटर में लेके जा रहे हैं तो वहाँ पर डिवीजन होती है बाय 10, अगर डिवाइड कर रहे हैं तो 10 से डिवीजन होगी, लेकिन अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10 पावर माइनस 1 लिया जाएगा। तो सबसे पहले इसी कॉन्सेप्ट पे दोबारा से आते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि डेसीमीटर मीटर में जाएगा, तो यहाँ पे मैंने जैसे बताया 10 डेसीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर, यानी कि मीटर बड़ा है, डेसीमीटर छोटा है। तो डेसीमीटर से जब मीटर में जाएगा तो मीटर क्योंकि बड़ा यूनिट है तो छोटे से बड़े यूनिट में जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बात की थी स्मॉलर टू लार्जर यूनिट मूव कर रहा है, तो यहाँ पर डिवीजन होगी। तो डिवीजन किससे हुई, 10 से, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 1। ये क्यों लिखा है, क्योंकि अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर बात की कि 10 डेसीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर, तो अगर मैं 1 डेसीमीटर के लिए चेक कर रही हूँ, इट मीन्स मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा 10 से। तो वो जो वैल्यू है यानी कि वो 1 से डिवाइड हो रही है, क्योंकि हम एक जनरल एजम्पशन ले रहे हैं 1 के लिए, 1 मीटर के लिए, तो यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 10 हो गया। तो इसका अगर हम रेसिप्रोकल करें तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 10 पावर माइनस 1। तो 10 पावर माइनस 1 यहाँ पर ये रेसिप्रोकल के बाद वैल्यू आई है, तो रेसिप्रोकल वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर भी नोट डाउन हुआ हुआ है, इसको थोड़ा रिव्यू करते हैं। तो यहाँ पे देखें, अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो ऊपर वो वैल्यू आएगी जिसको हमने कन्वर्ट करना है, और नीचे उसको डिवाइड कर देंगे। लेकिन अब अगर मल्टीप्लाई करना है तो हम रेसिप्रोकल वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ मैंने क्या बताई थी, स्मॉलर टू लार्जर यूनिट हमें डिवीजन करनी होती है। तो अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो मैं डिवाइड कर रही हूँ किससे, 10 से, डेसीमीटर को मीटर में लेके जाने के लिए। अब सेंटीमीटर की बात करेंगे मीटर के लिए, तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर क्या होगा, अगर सेंटीमीटर से मीटर में जा रहा है तो यहाँ पर तो 10 से हुआ था, लेकिन यहाँ पर किससे होगा, डिवाइड बाय 100। अगर सेंटीमीटर टू मीटर मूव कर रहे हैं तो क्या होगा, डिवाइड बाय 100 होगा।
लेकिन अगर मैं इसको पावर्स में लेके जाऊं तो 100 का मतलब है 10 पावर 2, तो 10 पावर 2 है। तो अब अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 पावर -2। अगर 1 से इसका रेसिप्रोकल किया जाएगा तो ये हो जाएगा 10 पावर -2। तो हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर कि हम इसको सेंटीमीटर से मीटर में लेके जाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 10 पावर -2 से। ठीक है, यहाँ पर फिर से देख लीजिए मैंने क्या बताया, अगर सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो सेंट का मतलब होता है 100, जैसे डेसी का मतलब होता है 10, इसी तरह सेंट का मतलब होता है 100। तो जब सेंट का मतलब 100 है तो इसका मतलब कि हमें जब सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, स्मॉलर टू लार्जर यूनिट मूव करना है, तो यहाँ पर हमें डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। लेकिन अगर मैं इसकी रेसिप्रोकल वैल्यू देखूं, रेसिप्रोकल वैल्यू कैसे होगी, जैसे कि मैंने बताया कि 100 का मतलब है 10 पावर 2, ठीक है, यानी कि 1 के बाद 2 0 है तो यहाँ पर 2 आ गया। अब अगर इसका 1 से रेसिप्रोकल करेंगे तो वो 10 पावर -2 आएगा, यानी कि जो यूनिट हमने कन्वर्ट करना है उसको हम इससे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो आंसर एक ही होगा। ठीक है, इसके बाद अब अगर हमें मूव करना है मिलीमीटर टू मीटर, तो मिलीमीटर टू मीटर मूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड होगा 1000 से, तो यहाँ पर 1000 से डिवाइड होगा। अगर मिलीमीटर टू मीटर मूव कर रहे हैं, क्योंकि मिली का मतलब होता है 1000, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, मिली का मतलब होता है 1000। या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें या इसको एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करें तो ये 10 पावर 3 होगा, और जब इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 पावर -3 भी हो सकता है। लेकिन अगर हम माइनस में ले रहे हैं तो वहाँ पर मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अगर माइनस में लेंगे तो मल्टीप्लाई, और अगर हम उसको एक्सपोनेंट्स में नहीं ले रहे, हम उसको डायरेक्ट नंबर ले रहे हैं, तो वहाँ पर उसको अगर स्मॉलर टू लार्जर लेके जाएंगे तो डिवीजन होगी। ठीक है, इसके बाद अब माइक्रोमीटर टू मीटर, माइक्रो से मूव करना है मीटर में, तो माइक्रो मीन्स 10 पावर 6। ये प्रीफिक्सेस आपको याद होने चाहिए कि डेसी का मतलब 10, सेंटी का मतलब 100, मिली मतलब 1000, और उसी तरह माइक्रो मतलब 6, 10 पावर 6 यानी 10 लाख। तो 10 लाख है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब अगर मुझे माइक्रो से मीटर में लेके जाना है तो यहाँ पर माइक्रो से मीटर में लेके जाने के लिए इसको हम डिवाइड करेंगे 10 पावर +6 से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा था कि इसको 10 पावर 6 से डिवाइड करेंगे, लेकिन अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाह रही हूँ तो मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पर माइनस में एक्सपोनेंट आ जाएगा, यानी 10 पावर -6 हो जाएगा। इसके बाद इसी तरीके से अगर हमें नैनोमीटर से लेके जाना है तो नैनोमीटर से मीटर में जाने के लिए डिवाइड होगा 10 पावर +9 से। अगर डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड करेंगे +9 से, लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं डायरेक्ट तो वो होगा रेसिप्रोकल, जो कि -9 होगा। ठीक है, तो नैनोमीटर से मीटर में जाने के लिए नैनो का मतलब 9 होता है, जैसे कि माइक्रो का मतलब 6 था, तो नैनो मीन्स 9, तो यहाँ पर 10 पावर -9 से मल्टीप्लाई कर दें, या तो 10 पावर +9 से डिवाइड कर दें, वो भी ठीक है। अब इसी तरह जैसे कि हमें अब आना है किलोमीटर से मीटर में, तो किलोमीटर से अगर मीटर में आना है तो किलोमीटर एक बड़ा यूनिट है, तो बड़ा यूनिट है तो किलो का मतलब भी 1000 ही होता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था किलो का मतलब यहाँ पर +3 है, या हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव में है, तो किलोमीटर से जब मीटर में आएंगे तो जैसा कि यहाँ पे मैंने कंसीडर किया था कि लार्जर टू स्मॉलर, तो जब लार्जर टू स्मॉलर यूनिट मूव करेंगे तो वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होती है। बिल्कुल यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है, जैसे किलोमीटर बड़ा यूनिट है,
आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन सा यूनिट बड़ा है और कौन सा यूनिट छोटा है, यानी जो SI यूनिट दिया हुआ है वो बड़ा है गिवन यूनिट से या वो गिवन यूनिट से छोटा है। अगर वो गिवन यूनिट से बड़ा है तो जो गिवन यूनिट से वैल्यू कन्वर्ट हो रही है इसमें SI यूनिट में तो डिवाइड होता है, लेकिन अगर आपके पास जो गिवन यूनिट है वो बड़ा है SI यूनिट से, यानी आप लार्जर टू स्मॉलर मूव करेंगे तो वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगी। और मल्टीप्लिकेशन किससे होगी? इन प्रीफिक्सेस से। ये प्रीफिक्सेस आपको याद होने चाहिए। तो किलो का मतलब होता है 1000, या हम ये भी कह सकते हैं 10 पावर 3। तो किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा 10 पावर 3 से, या तो हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई होगा 1000 से। ठीक है, ये ऐसा क्यों है? क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स, यानी कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो अगर मुझे मीटर्स चाहिए, मीटर में वैल्यू चाहिए, तो ये 1000 यहाँ पर आकर डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके जब डिवाइड होगा तो इसका मतलब हमें किलोमीटर से मीटर में फाइंड करना है। तो वहाँ पर ये वैल्यू अगर किलोमीटर से मीटर में मूव कर रही है तो हमें हर वो वैल्यू जो कि किलोमीटर में दी जा रही है उसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस वैल्यू से, 1000 से। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने पढ़ ली किसकी? लेंथ के लिए। तो लेंथ के लिए मैंने क्या कहा? अगर गिवन यूनिट छोटा है और जो आपके पास SI यूनिट वो बड़ा है तो हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। लेकिन जब डिवाइड करते हैं तो वहाँ पर हम पॉजिटिव वैल्यूज़ लेते हैं, पॉजिटिव पावर्स लेते हैं। लेकिन अगर हमने इसकी रेसिप्रोकल वैल्यू लेनी है तो रेसिप्रोकल वैल्यू से हमेशा मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, इसके बाद अब जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपके पास गिवन यूनिट बड़ा है, मेगामीटर होता, तो मेगा का मतलब होता है 6, लेकिन किसमें? +6। तो +6 है तो मेगामीटर बड़ा है, मीटर छोटा है, तो मेगामीटर टू मीटर्स क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि वो क्या हो रहा है? लार्जर टू स्मॉलर में मूव कर रहा है। तो लार्जर टू स्मॉलर में किलोमीटर जैसे बड़ा था तो मीटर में जाए, तो इसी तरह जब मेगामीटर मीटर्स में जाएगा तो वहाँ पर 10 पावर 6 से मल्टीप्लाई होगा, यानी मल्टीप्लाई पॉजिटिव पावर से करेंगे। यहाँ पर जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में लेके जा रहे थे तो मल्टीप्लाई तो कर रहे थे लेकिन नेगेटिव वैल्यू से कर रहे थे, नेगेटिव पावर्स की वैल्यू ले रहे थे। तो यहाँ तक हमने लेंथ के लिए यूनिट कन्वर्जन पढ़ ली है। अब हम बात करेंगे टाइम के लिए, पहले डिस्कस करेंगे, इसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे मास के लिए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे टाइम के लिहाज से। टाइम का SI यूनिट सेकंड है, इसका मतलब हमारा मेजर फोकस किस पर होगा? सेकंड पर। सारे यूनिट जैसे कि यहाँ पर किस में आए थे? मीटर्स में आए थे, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी किस में आएंगे? सेकंड्स में आएंगे। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम मिनट्स और आवर्स को देख लेते हैं, बिकॉज यू आर फैमिलियर विद दैट। तो अगर मैं मिनट्स की बात करूं तो मिनट से सेकंड में जाने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं? हम डिवाइड करते हैं 60 से, अगर हमें मिनट से सेकंड में मूव करना है। तो मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60 होता है। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो इसका मतलब सेकंड छोटा यूनिट है और मिनट बड़ा है। तो यहाँ पर इसको भी इस तरीके से देख लेते हैं। अगर मैं बात करूँ 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 1 मिनट में जब 60 सेकंड्स होते हैं तो इससे हमें पता लगता है कि मिनट बड़ा यूनिट है और सेकंड छोटा यूनिट है। ठीक है, यानी कि 60 सेकंड्स मिलाकर 1 मिनट बना रहे हैं। तो इससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि मिनट बड़ा है और सेकंड छोटा है। तो मिनट जब बड़ा यूनिट है तो जब हमें मिनट से सेकंड में मूव करना होगा तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे? मिनट से सेकंड में मूव करवाने के लिए यहाँ पर इसको क्या किया जाएगा? मल्टीप्लाई किया जाएगा। यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक डिवाइड बोला, यहाँ डिवाइड नहीं होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा किससे? 60 से। अगर हमें मिनट से
सेकंड में मूव करना है, क्योंकि मिनट बड़ा यूनिट है। जैसे कि मैंने इससे पहले भी बताया था कि जब हमें बड़े से छोटे यूनिट में जाना है तो वहाँ पर हम उसको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी वैल्यू से जो कि यहाँ पे प्रीफिक्सेस दिए हुए होंगे। ठीक है, तो मिनट से सेकंड में जाने के लिए, क्योंकि मिनट बड़ा था सेकंड छोटा था, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 60 से, क्योंकि मिनट और सेकंड में 60 का गैप था। अब इसके बाद अब अगर हमें मूव करना है आवर्स टू सेकंड, तो आवर्स से सेकंड में आने के लिए इसको यहाँ पर 2 यूनिट से गुजरना पड़ेगा। यानी 2 यूनिट से मतलब कि किस लिहाज से, पहले ये आवर्स जाएगा मिनट में, फिर ये आएगा सेकंड्स में। तो आवर्स से पहले मिनट में जाएगा, फिर सेकंड में आएगा। तो यहाँ पर एक 60 तो मिनट से सेकंड के लिए था, दूसरा 60 यहाँ पर किसके लिए होगा, आवर्स टू मिनट्स के लिए। तो आवर्स से मिनट्स में जाने के लिए यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 60। क्यों, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। तो 1 घंटे में 60 मिनट्स का मतलब ये है कि जब हमें आवर्स टू मिनट्स कन्वर्जन करनी है तो वहाँ पर हमें उसको मल्टीप्लाई करना होगा 60 से, व्हेन वी हैव टू मूव आवर्स टू मिनट्स। लेकिन जब हमें मूव करना है आवर्स टू सेकंड में, तो वहाँ पर जैसे कि इधर दिखाई दे रहा है ये मल्टीप्लाई बाय 60 और ये भी मल्टीप्लाई बाय 60, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई डबल 60 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाय डबल 60 जिसको हम कह सकते हैं 3600। 3600 से भी यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जा सकता है अगर डायरेक्ट आवर से सेकंड में कन्वर्ट करना है तो। अब इसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, मिली सेकेंड से सेकंड्स में लेके जाना है। तो मिली सेकेंड से सेकंड में लेके जाने के लिए जैसा कि अभी मैंने बताया था, मिली का मतलब होता है 10 पावर माइनस 3। तो मिली मतलब 10 पावर माइनस 3। तो मिली छोटा यूनिट है, मिली सेकेंड छोटे यूनिट है और बाकी यहाँ पर सेकेंड बड़ा यूनिट है। तो अगेन वी हैव टू मूव फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर यूनिट। तो स्मॉलर टू लार्जर यूनिट में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। तो डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड यहाँ पे करेंगे 10 पावर 3 से, प्लस 3 से। लेकिन अगर मैं इसको रेसिप्रोकल लूँ तो रेसिप्रोकल वैल्यू इसकी होगी मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 3, यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करना तो सेम वही क्राइटेरिया जैसे मैंने लेंथ के लिए बताया, ये 1 से डिवाइड हो रहा था, तो 1 से डिवाइड होने के बाद इसकी वैल्यू अगर हमने रेसिप्रोकल की तो वो -3 हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय -3 भी कर सकते हैं, या हम डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं 10 पावर 3 से, क्योंकि मिली सेकेंड किस में मूव कर रहा है, सेकेंड्स में। लेकिन अब अगर जाना है उसी तरीके से माइक्रो से सेकेंड में, तो माइक्रो से सेकंड के लिए जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था कि माइक्रो मीन्स 6, तो माइक्रो का मतलब 6 है। तो इसका मतलब ये है कि जब हमें माइक्रो से सेकंड में जाना है तो माइक्रो स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो माइक्रो स्मॉलेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट है। अगेन वी हैव टू मूव फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट यूनिट। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास छोटा यूनिट कौन सा है, बड़ा कौन सा है। तो मैंने चेक किया, फर्स्ट स्टेप मैंने अप्लाई किया कि मेरा स्मॉलेस्ट यूनिट ये वाला है माइक्रो सेकंड, और मेरा बड़ा यूनिट जिसमें मुझे वैल्यू लेके जानी है वो एसआई यूनिट सेकंड है। तो हमें यहाँ पर माइक्रो सेकंड से सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि ये बड़ा था ये छोटा था, इट मीन्स दैट वी हैव टू मूव आवर यूनिट फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइक्रो मीन्स 10 पावर 6। तो यहाँ पर जब ये मूव करेगा तो ये 10 पावर 6 से डिवाइड होगा, या हम कह सकते हैं अगेन उसी तरह, या मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 पावर -6 से। अब इसी तरीके से अगर हमें नैनो सेकंड से सेकंड में लेके जाना है तो जैसा कि मैंने बताया नैनो मीन्स 10 पावर -9। तो अगर नैनो से लेके जाना है तो यहाँ पर जब नैनो से मूव करेगा तो यहाँ पर इसका मतलब है 10 पावर 9।
और 10 पावर 9 से क्या होगा, डिवाइड होगा अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं। लेकिन अगर हम नेगेटिव लेते हैं तो 10 पावर -9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ तक हो गई नैनो की बात। अब अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर हमारे पास दिया हुआ पिको सेकेंड, तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि पिको सेकेंड सेकेंड से बड़ा है या छोटा है। तो आपको फौरन से क्लिक हो जाएगा कि पिको मीन्स 10 पावर -12, तो मतलब कि ये सेकेंड से छोटा है, क्योंकि माइनस में परफेक्सेस है। तो जब ये छोटा है सेकेंड से, तो आपको ये आइडिया हो गया कि सेकेंड बड़ा है, पिको सेकेंड छोटा है। तो इट मीन्स दैट वी हैव टू मूव अगेन फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट यूनिट। तो जब स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट यूनिट मूव करेगा तो फिर से डिवाइड होगा, लेकिन अब डिवाइड किससे होगा, 10 पावर 12 से। लेकिन अगर हम इसकी रेसिप्रोकल वैल्यू लें तो 10 पावर -12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपके सामने कोई भी यूनिट आ जाए तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि वो जो यूनिट हमने कन्वर्ट करना है वो छोटा है रिक्वायर्ड यूनिट से, ऐसा यूनिट से, या बड़ा है। अगर वो यूनिट छोटा है तो इट मीन्स दैट वी हैव टू कन्वर्ट फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में जाने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो वहाँ पर उस वैल्यू से, उसके प्रीफिक्स की वैल्यू से हम डिवाइड कर देंगे, लेकिन वहाँ पर पावर पॉजिटिव ली जाएगी। उसके बाद फिर अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर जाके वैल्यू क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल होगी और वो माइनस में आ जाएगी। ठीक है। अब इसके अलावा और इसकी थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं और इसको थोड़ा देखते हैं डिटेल से। तो यहाँ पर अगर मैं बात कर रही हूँ कि मुझे माइक्रो सेकेंड से मिली सेकेंड में लेके जाना है, लेट्स सपोज हमें माइक्रो सेकेंड से मिली सेकेंड में लेके जाना है, तो यहाँ पर माइक्रो सेकेंड से सेकेंड तक में जो गैप था वो 10 पावर 6 का था। तो 10 पावर 6 का गैप था, तो इसका मतलब यहाँ पर जब माइक्रो सेकेंड से मिली सेकेंड में लेके जाना है तो एक तो मिली सेकेंड और सेकेंड के बीच में जो गैप था वो 10 पावर 3 था। तो जब ये 10 पावर 3 है तो इसका मतलब ये 10 पावर 6 में से जब इस 10 पावर 3 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर इसका मतलब हमें 10 पावर 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये सारे यूनिट्स आपस में इंटर कन्वर्ट होते हैं। तो जब माइक्रो सेकेंड से मिली सेकेंड में लेके जाना है तो वहाँ पर डिवाइड बाय 10 पावर 3, और वी कैन से दैट मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3। इसी तरह अगर अब हमें नैनो सेकेंड से मिली सेकेंड में लेके जाना है, तो नैनो सेकेंड से मिली सेकेंड में लेके जाना है, तो इन दोनों के बीच में जो गैप है वो 10 पावर 3 का गैप है। उसी तरह इन दोनों के बीच में भी 10 पावर 3 का गैप है, इन दोनों के बीच में भी 10 पावर 3 का गैप था। तो इसका मतलब सब में 10 पावर 3 का गैप है सिवाय मिनट्स और आवर्स के। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर अगर नैनो सेकेंड से मिली सेकेंड में लेके जाना है तो हम ये देखेंगे कि बीच में कोई यूनिट आ रहा है। तो इसको जैसे यहाँ पर लिखकर हम थोड़ा और एक्सप्लेन कर लेते हैं कि नैनो सेकेंड से लेके जाना है मिली सेकेंड में। तो मिली सेकेंड में लेके जाने के लिए यहाँ पर बीच में एक यूनिट आएगा माइक्रो सेकेंड। तो आपको बीच का यूनिट पता होना चाहिए कि जो दिया हुआ यूनिट है और जो रिक्वायर्ड यूनिट है उसके बीच में कोई यूनिट है या नहीं। अगर वो यूनिट आपको मालूम हो गया तो फिर आपको इनका गैप पता होना चाहिए। तो नैनो से माइक्रो और माइक्रो से मिली, इनमें गैप होता है हमेशा 10 पावर 3 का। तो 10 पावर 3 और 10 पावर 3 का गैप है। तो अगर मुझे यहाँ से इसमें कन्वर्ट करना है तो इसका मतलब यहाँ पर इनके एक्सपोनेंट्स प्लस होंगे, तो यहाँ पर 10 पावर 6 हो जाएगा। तो नैनो सेकेंड छोटा यूनिट था, मिली सेकेंड बड़ा यूनिट था, तो इसका मतलब यहाँ पर वी हैव टू डिवाइड इट बाय 10 पावर 6, या हम कह सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -6। तो ये हमने बात की टाइम के लिए। अब टाइम के लिए आपके पास कोई भी यूनिट आ जाए तो आप उसको आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर।
अब इसके बाद अगर मैं इसके लिए बात करूं मीटर के लिए, कि मीटर के भी यूनिट्स इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंज किस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि जैसा कि हमने इसको कन्वर्ट किया था डेसीमीटर को मीटर में, इसी तरह सेंटीमीटर को मीटर में, मिलीमीटर को मीटर में, सारे यूनिट्स मीटर में जा रहे थे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि मेरे पास नैनोमीटर मिलीमीटर में कन्वर्ट होना चाहिए, तो नैनोमीटर और मिलीमीटर, तो जैसा कि मैंने अभी कहा था इनमें सब में गैप होता है 10 पावर 3 का। तो इन सब में जब यहाँ पर सिर्फ 10 का होता है, यहाँ 10 पावर 3 नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ 10 होता है। तो यहाँ पर सिर्फ 10 का गैप होता है, यानी 1 सेंटीमीटर और मिलीमीटर में सिर्फ 10 का गैप होता है। तो यहाँ पर अब जब मुझे नैनोमीटर से मिलीमीटर में जाना है तो ये 10 पावर 3 है, ये 10 पावर 3, दोनों को प्लस किया तो क्या आ गया 10 पावर 6। इसका मतलब नैनो टू मिलीमीटर यहाँ पे मुझे 10 पावर 6 से डिवाइड करना पड़ेगा या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 पावर -6। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर अगर मुझे मिलीमीटर से मीटर में लेके जाना है तो वहाँ पर क्या था 10 पावर 3 था। लेकिन अगर सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो क्या होगा 10 पावर 2। तो बिल्कुल इसी तरह और अगर हम देखें, अगर हमें लेके जाना है मिलीमीटर टू किलोमीटर, तो मिलीमीटर टू किलोमीटर यहाँ पर अगर हम मेजर यूनिट्स देखें तो यहाँ पर एक तो यूनिट आ जाता है ये पूरा मिलीमीटर से मीटर में जाने के लिए, यहाँ पर 10 पावर 3 था, ओवरऑल 10 पावर 3 था। अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो मिलीमीटर टू सेंटीमीटर 10 और सेंटीमीटर टू डेसीमीटर भी कितना होगा 10 होगा, और उसी तरह डेसीमीटर टू मीटर भी कितना होगा 10। यानी कि यहाँ पर मिलीमीटर और दूसरा सेंटीमीटर और डेसीमीटर और फिर आता है मीटर। तो इसके और इसके बीच में 10 का गैप है, इसके और इसके बीच में भी 10 का गैप है, और इसके और इसके बीच में भी 10 का गैप है। तो जब मिलीमीटर टू मीटर जाता है तो वहाँ पर डायरेक्ट होता है 10 पावर 3। 10 पावर 3 क्यों होता है? क्योंकि ये 1, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो 1 1 1 तीनों को प्लस किया तो 3 आ गया। ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मिलीमीटर से मीटर में जाने के लिए 10 पावर 3 है। अब मीटर टू किलोमीटर भी क्या होगा 10 पावर 3, क्योंकि मैंने क्या कहा था इसमें भी 1000 का गैप है। अब जब मिलीमीटर टू किलोमीटर में जाना है तो ये 10 पावर 3 था, ये 10 पावर 3, इट मीन्स दैट इट विल बी 10 पावर 6। तो मिलीमीटर से किलोमीटर यानी कि आपको ऐसा यूनिट में कन्वर्जन नहीं कही गई, आपको किसी और यूनिट में कह दिया गया, तो आप बासानी उसकी चेन बनाएं, सारे यूनिट्स को नोट डाउन करें और उनका गैप लिस्ट करें और उसके बाद उनको प्लस कर दें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको किस वैल्यू से डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है। अब मिलीमीटर से किलोमीटर में जा रहे थे तो वहाँ पर हमने क्या किया 10 पावर 6 से डिवाइड किया। क्यों? क्योंकि मिलीमीटर छोटा है, किलोमीटर बड़ा है। 10 पावर 6 से डिवाइड भी कर सकते हैं या आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 10 पावर -6 से। तो यहाँ तक बात की हमने लेंथ की और टाइम की। अब लास्ट में हम बात करेंगे मास के लिए। मास की यूनिट कन्वर्जन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, क्योंकि अगर वैसे हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर ऐसा यूनिट मीटर और सेकंड थे, लेकिन मास का जो ऐसा यूनिट होता है वो केजी होता है, यानी कि वो इससे कंपेरेबल हो रहा होता है। तो जब वो इससे कंपेरेबल है तो इसमें वहाँ पर ये मिलीमीटर, माइक्रोमीटर और नैनोमीटर थोड़े से चेंज हो जाते हैं। तो अब आइए उसको डिस्कस करते हैं। किलोग्राम ऐसा यूनिट है किसका? मास का। अब किलोग्राम में कन्वर्जन करनी है, यानी जितने भी यूनिट्स होंगे वो अमूमन ज़्यादातर ऐसा यूनिट यानी किलोग्राम में मूव करेंगे। अच्छा, किलोग्राम, किलो का जो प्रीफिक्स है ये स्मॉल लेटर से इंडिकेट किया जाएगा, यानी यहाँ पे जितने भी प्रीफिक्सेस हैं ये सारे स्मॉल लेटर से इंडिकेट होंगे, सिवाय मेगा के, गीगा के, टेरा के। ठीक है, जो आगे बड़े यूनिट्स आ जाते हैं इनके कैपिटल होते हैं, बाकी इन सबके स्मॉल होते हैं। तो यहाँ पर जब कहीं पर भी अगर केजी लिखा जाएगा एज ए यूनिट तो वहाँ पर के स्मॉल होगा।
ठीक है, यानी इसको स्मॉल अल्फ़ाबेट के तौर पर लिखेंगे। अब यहाँ पर जब हमें केजी क्योंकि एसआई यूनिट है, तो यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि यूनिट कन्वर्जन थोड़ी चेंज हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू टाइम और लेंथ। तो यहाँ पर अगर ग्राम एसआई यूनिट होता तो फिर तो सेम वही कॉन्सेप्ट था कि सेंटीग्राम से ग्राम में लेके जाना है तो 100, मिलीग्राम से ग्राम में लेके जाना है तो 1000 और माइक्रो से लेके जाना है तो 10 पावर 6, जैसा कि हमने ऊपर किया था अभी। तो बिल्कुल इसी तरह अगर ये होता तो बिल्कुल सेम रहता, लेकिन यहाँ पर क्योंकि एसआई यूनिट केजी है, तो एसआई यूनिट जब केजी है तो ग्राम और केजी में जो गैप है वो है 10 पावर 3। इसी तरह मिलीग्राम और सेंटीग्राम में जो गैप है वो भी 10 पावर 3 है। इसी तरह माइक्रोग्राम और मिलीग्राम में जो गैप है वो 10 पावर 3 है। तो ग्राम से केजी में गैप 10 पावर 3 है। इसका मतलब कि जब हमें ग्राम से कन्वर्ट करना है किसमें, केजी में, तो वहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ग्राम छोटा यूनिट है और केजी बड़ा है, तो वहाँ पर डिवाइड होगा 10 पावर 3 से। ठीक है, ये मैंने क्या कहा, जब ग्राम से केजी में जाएंगे तो डिवाइड करेंगे 10 पावर 3 से, या हम कह सकते हैं मल्टीप्लाई करेंगे 10 पावर -3 से। जब ग्राम से केजी, बिकॉज ग्राम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, केजी इज द लार्जेस्ट यूनिट, and we have to convert from gram to kg, then we have to divide it by 10 power 3, or we can say that we will multiply it by 10 power -3। अब जब हमें मिलीग्राम से केजी में मूव करना है, तो मिलीग्राम से केजी में मूव करने के लिए कितने का गैप आ रहा है, यहाँ पर 10 पावर 3 था, यहाँ पे 10 पावर 3 था, तो टोटल गैप इधर कितना हो जाएगा, 10 पावर 6। 10 पावर 6 का गैप यहाँ पर मौजूद है। तो जब, क्योंकि मिलीग्राम भी अब छोटा यूनिट है, केजी बड़ा है, तो क्या होगा, डिवाइड होगा, या तो फिर हम कह सकते हैं मल्टीप्लाई होगा 10 पावर -6 से। इसके बाद फर्दर आगे चलते हैं। अब अगर माइक्रोग्राम से केजी में मूव करना है, तो माइक्रोग्राम से केजी में जाने के लिए अगेन डिवीजन होगी 10 पावर 9 से। 10 पावर 9 से क्यों हो रही है, जबकि मैंने कहा था कि नैनो 10 पावर 9 होता है, माइक्रो 10 पावर 6 होता है और मिली 10 पावर 3 होता है। ये जो प्रीफिक्सेस हैं ये बिल्कुल सेम रहते हैं लेंथ के लिए, टाइम के लिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऐसा यूनिट चेंज हो जाता है तो इस वजह से प्रीफिक्सेस के मीनिंग भी चेंज हो जाते हैं। यानी कि जब माइक्रोग्राम से केजी में जाएगा तो वहाँ पर हम 9 लेंगे, उसी तरह जब मिलीग्राम केजी में जाएगा तो 6 लेंगे, ग्राम जब केजी में जाएगा तो 3 लेंगे। तो यहाँ पर जब माइक्रोग्राम केजी में जा रहा है तो 10 पावर 9 से डिवाइड होगा, और वी कैन से दैट मल्टीप्लाई इट बाय 10 पावर -9। अब इसी तरह अगर इनको आपस में कन्वर्ट करना है तो आपस में कन्वर्ट करना है तो ये आप ज़रा खुद से सोचें कि जब सेंटीग्राम से ग्राम में जाना है तो सेंट मीन्स 100, जैसे कि आपने सुना होगा सेंचुरी, तो सेंचुरी को सेंचुरी क्यों कहते हैं, बिकॉज दैट इज ऑफ 100 ईयर्स। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर अब क्या होगा, जब हमें सेंटीग्राम से ग्राम में लेके जाना है तो इसमें जो गैप है वो 100 का या 10 पावर 2 का गैप है। तो सेंटीग्राम से ग्राम में 10 पावर 2 है, इसका मतलब मिलीग्राम और सेंटीग्राम में सिर्फ 10 का गैप है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल जो गैप बन रहा है वो 10 पावर 3 बन रहा है। तो यहाँ जब 2 का गैप है तो इसका मतलब यहाँ पर 1 का गैप है, तो इन दोनों को प्लस करें तो 10 पावर 3 बनेगा, जो कि मिलीग्राम और ग्राम का फासला है या इनमें डिफरेंस है। ठीक है, अब इसके बाद अगर मुझे सेंटीग्राम से केजी में लेके जाना है, एक दफ़ा सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के न्यूमेरिकल्स यानी कि सिंध बोर्ड के जो पेपर हुए थे उनमें एक ईयर में पूछा गया था कि सेंटीग्राम से केजी में कन्वर्ट कीजिए। तो सेंटीग्राम से केजी में कैसे कन्वर्ट होगा, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि बीच में कोई यूनिट एग्जिस्ट करता है या नहीं।
तो बीच में बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, ग्राम एग्जिस्ट कर रहा है। तो ग्राम जब एग्जिस्ट कर रहा है तो हम चेक करेंगे कि इन दोनों में कितने का गैप है। तो इनमें जो गैप आया है वो 10 पावर 2 है। और उसी तरह ग्राम और केजी का गैप जैसे कि मैंने अभी बताया था 10 पावर 3 था। तो जब सेंटीग्राम से केजी में जाएगा तो पावर अगर हम प्लस करें, अगर हम कहते हैं मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर प्लस करें तो इसका मतलब है हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -5 से, यानी 10 पावर -5 से। और अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 10 पावर +5 से, क्योंकि दोनों के एक्सपोनेंट्स प्लस हो गए, प्लस होंगे। अगर हम मल्टीप्लाई के लिए प्लस कर रहे हैं तो माइनस में आएगा, अगर डिवाइड के लिए प्लस कर रहे हैं तो प्लस में आएगा। तो अब किसी भी यूनिट को आप कन्वर्ट कर सकते हैं आपस में। अगर मैं बात करूं कि माइक्रोग्राम से सेंटीग्राम में लेके जाएं, क्योंकि हर साल एक इस पर एक प्रॉब्लम आती है, एक न्यूमेरिकल आता है तो उसमें यूनिट कन्वर्जन पूछी जाती है। तो यहाँ पर अगर वो कहता है कि माइक्रोग्राम से सेंटीग्राम में कन्वर्ट करें तो यहाँ से यहाँ तक का गैप 10 पावर 3 था और यहाँ पर 10 का गैप था, तो ओवरऑल गैप कितना होगा ये आप खुद बता सकते हैं, 10 पावर 4 का गैप होगा। ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपको कहूँ एक और इसके चले प्रैक्टिस कर लेते हैं, बस यहाँ पर फिर इस चार्ट की तरफ मूव करेंगे। अब यहाँ पर अगर मैं कह रही हूँ कि लेट्स से 1 पिकोफैराड इज इक्वल्स टू डैश फैराड्स, तो यहाँ पर 1 पिकोफैराड डैश फैराड के इक्वल है, तो यहाँ पे ये बताना है कि कितने फैराड के बराबर होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या चीज़ कही थी, हम ये देखते हैं कि जो दिया हुआ यूनिट है वो बड़ा है या वो छोटा है। तो हमें रिक्वायर्ड यूनिट ये वाला है, यानी कि हमें इसमें कन्वर्ट करना है। तो जो दिया हुआ यूनिट है पिकोफैराड ये छोटा है। पिको मैंने क्या कहा था, पिको मतलब छोटा होता है, मेगा, किलो या टेरा, गीगा ये बड़े होते हैं। तो पिको क्योंकि छोटा है तो इसका मतलब हमें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में लेके जाना है। तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट क्या होता है, डिवीजन होती है। तो डिवीजन होगी तो पिको मीन्स 10 पावर 12। तो पिको फैराड से जब ये फैराड में जाएगा तो वहाँ पर ये 10 पावर -12 से मल्टीप्लाई होगा, या तो हम कह सकते हैं कि ये डिवाइड होगा 10 पावर 12 से। यहाँ तक हमने किलोग्राम यानी मास के लिए बात कर ली है। अब इस यूनिट कन्वर्जन के चार्ट की तरफ चलते हैं। अब यूनिट कन्वर्जन के चार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल ये चीज़ मैं सारी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बस इसको एक नज़र देख लेते हैं। 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मैंने जैसे बताया था कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर्स होते हैं। अगर हमने 1 किलोमीटर को मीटर में लेके जाना है तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई होगा, या तो 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह फिर अगर 1 सेंटीमीटर से मीटर्स में लेके जाना है, 1 सेंटीमीटर से जब मीटर्स में लेके जाना है तो यह आप कह सकते हैं कि डिवाइड होगा 1/, अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा 10 पावर 2। तो 1/10 पावर 2 से आप या तो क्या करें इसको डिवाइड कर दें, या तो यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 10 पावर -2 से, क्योंकि यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ लिखी हुई थी, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। तो मैंने बिल्कुल इसको इसी लिहाज से एक्सप्लेन किया है, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ के लिहाज से। तो यहाँ पर जैसे सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 10 पावर -2 था, तो यहाँ से आप देख सकते हैं सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 10 पावर -2 है। इसी तरह 1 मिलीमीटर से मीटर में जाने के लिए मैंने क्या कहा था, मिली का परफेक्ट्स का मतलब क्या है, 10 पावर 3000। तो मिलीमीटर से मीटर में जाएगा तो डिवाइड बाय 10 पावर मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3, या हम कह सकते हैं डिवाइड बाय 1000, या तो फिर 10 पावर 3 +3। अब माइक्रोमीटर से मीटर में मूव कर रहे हैं, तो माइक्रोमीटर स्मॉलेस्ट यूनिट है, मीटर लार्जेस्ट यूनिट है। तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जाने के लिए क्या होगा, फिर अगेन डिवाइड होगा, या तो डिवाइड कर दें 10 पावर 6 से। 10 पावर 6 मीन्स 10 लाख। तो 10 लाख से या तो आप डिवाइड कर सकते हैं, या तो फिर आप क्या करें 10 पावर -6 से इसको मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है। इसके बाद 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है। तो नैनो मतलब 9, तो यहाँ पर क्या होगा 10 पावर -9 से मल्टीप्लाई कर दें, या 10 पावर 9 से डिवाइड कर दें। इसके बाद फर्दर आगे देख सकते हैं, अगर 1 मिनट से सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो मैंने जैसे बताया कि 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं।
तो अगर मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हमें इसका मतलब 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसी तरह 1 आवर से सेकंड्स में मूव करना है तो 1 घंटे को जब हम सेकंड्स में लेके जाएंगे तो जैसा कि मैंने कहा था बीच में एक और यूनिट आता है मिनट, तो आवर से मिनट्स में जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 60 होगा, और जब मिनट से सेकंड में जाएंगे तो अगेन मल्टीप्लाई बाय 60 होगा, जिसकी वजह से 3600 हो गया। इसके बाद आगे अब अगर यहाँ पर 1 मिली सेकेंड से हमें मूव करना है सेकंड में, तो मिली सेकेंड से सेकंड में जाने के लिए यहाँ पर क्या होगा 10 पावर -3 से मल्टीप्लाई होगा, या तो फिर 1000 से डिवाइड हो सकता है, या तो हम कह सकते हैं 10 पावर +3 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि ये 1 के आगे 3 0 है, तो इसका मतलब ये है कि 10 पावर 3 है। इसी तरह यहाँ पर 1 माइक्रो सेकेंड किसके इक्वल 1 माइक्रो सेकेंड अब यहाँ पर जाएगा सेकेंड में, 1 माइक्रो सेकेंड से सेकेंड में मूव करने के लिए माइक्रो मीन्स 6, तो 10 पावर -6 आएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा या डिवाइड हो जाएगा 10 पावर 6 से, ठीक है, या आप कह सकते हैं डिवाइड हो जाएगा किससे, ये 10 लाख से, ठीक है, या 1 मिलियन से। इसके बाद अब 1 नैनो सेकेंड है, नैनो जैसे मैंने बताया था क्या होता है 10 पावर -9, तो 10 पावर -9 होता है, तो यहाँ पे क्या होगा 10 पावर -9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा या 10 पावर +9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने जीरो हैं, 9 जीरो हैं, तो मतलब कि ये 10 पावर 9 है +9 है। अब 1 ग्राम है, 1 ग्राम को हमने कन्वर्ट करना है केजीज़ में, तो केजीज़ में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, जैसे कि मैंने बताया था 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स, 1000 ग्राम्स के इक्वल होता है, तो जब हमें 1 ग्राम को या कह लें कितने भी ग्राम्स दिए हुए उनको केजीज़ में कन्वर्ट करना है, तो उस वैल्यू को या तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 पावर -3 से, या उसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, या तो फिर 10 पावर +3 से। अब 1 mg यानी 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम जब केजी में जाएगा तो 1 मिलीग्राम तो केजी में कितने का गैप है, 6 का गैप है, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर बताया था कि मिलीग्राम से ग्राम में जाने के लिए 3 होता है और ग्राम से केजी के लिए 3 होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली थी कि यहाँ भी 10 पावर 3 है और यहाँ भी 10 पावर 3 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 10 पावर 6। तो बिल्कुल यहाँ पर यही चीज़ क्लियरिफाई कर दी गई है। लास्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे माइक्रोग्राम था, माइक्रोग्राम से केजी में कन्वर्ट कर रहे थे, तो यहाँ पर 10 पावर -9 से मल्टीप्लाई होगा, या हम कह सकते हैं कि 10 पावर 9 से डिवाइड होगा। तो यहाँ तक यूनिट कन्वर्जन कंप्लीट हो चुकी है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेरी और इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट सेशन।